हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सीटीआरएन। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल भी रहा है और घूम भी रहा है तो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस चीज को हम फाइंड करेंगे, इस चीज को हम डिराइव करेंगे इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, राइट? Any object which is, this is center of mass, which is moving with some velocity vc. Center of mass is moving with velocity vc and it is rotating with omega, correct? और हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेट्स से इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम का एक जनरल फॉर्मूला हमें जो पता है, जनरल एक्सप्रेशन, दैट एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल जिसका आप एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आप उसका एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं, एंड p is the momentum of that point mass. So we are going to apply this for a lot of particles and we are going to add them all, right? So we have this m1 particle, m1 particle की velocity देखें तो velocity होगी इसकी एक तो vc and the other one will be, ये हमारे पास कुछ भी r है, r1 है, r1 from the सेंटर ऑफ मास। तो R1 नहीं लेते, R1 ऐसा करते हैं हम लेते हैं R1 यहां से, दिस इज R1, करेक्ट? बट द वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू R1c, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू c, इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ये हो गया V1c, V1c इज नथिंग बट ओमेगा इनटू R1c, करेक्ट? ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट? So V1c is equal to omega into R1c. V1c and R1c both are perpendicular to each other. मैग्नीट्यूड वाइज हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल की नेट वेलोसिटी होगी V1 विल बी, एक तो होगी उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक होगी उसकी वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। अगर मेरे पास यहाँ पे मोर देन वन पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली है, इट्स अ सिस्टम। तो अगर हमारे पास 50, 100, 1000, इवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? हर किसी के लिए सेम एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे, V2 इज इक्वल टू Vc प्लस V2c, एंड V2c क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू R2c, एंड वी विल जस्ट, व्हाट डू वी डू? वी नो द वेलोसिटीज, we know the momentum, we know their position vector r1, r2, r3, and then we are going to just add them up. तो हम केवल एक एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं, एक मास लेके चल रहे हैं, उस मास के थ्रू हम पूरी बॉडी के कलेक्टिवली सारे मासेस को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंगुलर मोमेंटम is given by r cross p, so r1 cross m1 v1, करेक्ट? r1 क्या लिख सकते हैं हम? r1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लिख सकते हैं दिस इज RC, सेंटर ऑफ मास का, RC प्लस R1C, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मैं लिख सकता हूं RC प्लस R1C इज इक्वल टू R1, करेक्ट? ओके, क्रॉस M1 को तो बाहर निकाल सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। M1 V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VC प्लस V1C, करेक्ट? नाउ इसका हम क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। M1 RC क्रॉस VC, सेम ऑर्डर में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये हमें पता है। R1C क्रॉस VC प्लस RC क्रॉस V1C प्लस R1C
क्रॉस V1C, राइट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ये M1 के लिए आया। सेम टाइप के एक्सप्रेशन हमारे पास सारे मासेस के लिए आएंगे। तो अब हमें इनको क्या करना है, एनालाइज करना है चारों टर्म्स को। ये लेट्स से हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इन सबको हमें क्या करना है, एनालाइज। लेट्स एनालाइज द फर्स्ट टर्म। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, राइट। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, आरसी वीसी, राइट। तो M1 हो जाए, M2 हो जाए, M3 हो जाए, M4 हो जाए, आरसी और वीसी तो हमारे पास हर टर्म के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम आरसी क्रॉस वीसी, करेक्ट। तो आरसी क्रॉस मास ऑफ सिस्टम इनटू वीसी भी लिख सकता था मैं इसको, आरसी क्रॉस M into VC, and this is nothing but momentum of, this is nothing but momentum of system. So this term comes out to be, जो पहली टर्म है ये निकल कर आ जा रही है आपके पास क्या, R क्रॉस P ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट, राइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फर्स्ट टर्म, ठीक। अब आते हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्थ टर्म को। लेट्स एनालाइज द फोर्थ टर्म, करेक्ट। पहले हम देख लेते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या लिखिए, देखो M1 R1C V1C, position vector of 1 with respect to center of mass into velocity vector of 1 with respect to center of mass। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने ये बात क्या लिखी थी, that V1C is perpendicular to R1C। तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन थीटा विल बी 1। तो हम इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली क्या लिखा है, M1 R1 V1 या MVR। बट किसका है ये, पार्टिकल, वन पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर सेकंड पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, थर्ड पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फोर्थ पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सबका ऐड करेंगे तो किसका क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये किसका अबाउट है, अबाउट, पहले वाला फर्स्ट पार्ट में अबाउट द पॉइंट O, जिसके अबाउट आप लिख रहे थे, करेक्ट, राइट। अच्छा, इसको एक तरीके से और देख सकते हो, यहीं पर लिख देता हूं मैं इसका मेथड 2। इसका मेथड 2 क्या, देखो सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट के लिए, फोर्थ टर्म के लिए V1C क्या है हमारे पास, V इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू आर। तो लिख देते हैं M1 ओमेगा इंटू आर, एन परपेंडिकुलर तो ये है ही, तो ओमेगा 1, ओमेगा तो ओमेगा है, R1 स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा बाहर निकाल देते हैं, ऐसे आपके पास सारी टर्म्स आती जाएंगी, M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, करेक्ट। फोर्थ टर्म आप सारे मासेस के लिए लिखोगे तो क्या लिखते चले जाओगे, ये लिखते चले जाओगे, और ये R1 किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICUM ओमेगा, which is L about COM, which is L about COM, correct, we can see that। ओके, तो दो मेथड से हमारे पास सेम चीज आ गई। अब निकालते हैं सेकंड और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म के बारे में देखो, हमारे पास लिखा है R1C क्रॉस VC M1। VC हमारे पास हर टर्म में आने वाला है, तो मैं इसे सिंपली लिख सकता हूं M1 R1C प्लस M2 R2C प्लस सो ऑन क्रॉस VC, करेक्ट। M1 R1C प्लस M2 R2C
हमारे पास RCUM की डेफिनेशन क्या होती है? RCUM की डेफिनेशन चलो देखते हैं। RCUM की डेफिनेशन क्या थी? M1R1 plus M2R2 plus so on upon M1 plus M2 plus so on। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही देखूं तो RCUM क्या हो जाना है? 0। ये सारी टर्म जो नीचे से आएगी डिनोमिनेटर से, ये भी क्या हो जाएगी? 0। तो M1R1, अब ये R1 किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के, प्लस M2R2, R2 भी किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के। इन सबका सम क्या हो जाएगा? 0। एंड एग्जैक्टली यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। M1R1 प्लस M2R2 किसके रेस्पेक्ट में है सब कुछ? ये सेंटर ऑफ मास के। तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। तो सेकंड टर्म है ये इंडिविजुअली क्या हो गई? 0। करेक्ट। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के एनालिसिस करते हैं। RC क्रॉस V1C। RC को बाहर निकाल सकते हैं, करेक्ट। और हमारे पास अंदर क्या बचेगा? M1 RC क्रॉस M1 V1C प्लस M2 V2C प्लस सो ऑन। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं that this quantity is nothing but 0. How do we know that? You can check it in the proof of calculation of momentum, right? So our third term is also coming out to be 0. Second term is also coming out to be 0. तो हमारे पास बची कौन कौन सी टर्म? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट टर्म क्या कह रही है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द इनिशियल पॉइंट। एंड देन सेकंड फोर्थ टर्म क्या कह रही है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास। So we have the general formula for angular momentum of an object in CTRM. First, we have to find out angular momentum of center of mass about O plus angular momentum of rigid body about center of mass. This will be the total angular momentum of an object in CTR. That's all for this video. If you have any doubts, any concerns, feel free to post them in the comment box. I will make sure that I'm going to reply all of them. Thanks for watching. Bye bye.